हेलो एवरीवन। परीक्षा वाणी घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग घटना चक्र की ज्योग्राफी है ये, और लेट्स डू इट कंट्रीज़ एंड देयर बॉर्डर। तो यहाँ कुछ चीज़ें देखते हैं एरिया वाइज। तो एरिया वाइज टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर, कौन कौन सी हैं। थोड़ा सा कलर और चेंज करते हैं, बढ़िया यूज़ करते हैं। रशिया है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना है। चलिए आप ये रेड कलर ही यूज़ करते हैं। सो यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील 5वें नंबर पे। देखिए यहाँ पे है ब्राज़ील 5वें नंबर पे। क्या है? ब्राज़ील। तो रशिया यहाँ पे हो गया, और कनाडा है यहाँ पे। यूएसए 3rd नंबर पे आया टॉप 10 लार्जेस्ट में, और चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, अर्जेंटीना, कज़ाकिस्तान। तो ये पूरा दिया हुआ है। मेन लाइन यहाँ से स्टार्ट है कि चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर इंडिया है, फिर अमेरिका है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, देन बांग्लादेश, रशिया, जापान। साउथ एशिया जो है एक टर्म है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द साउथ सदर्न रीजन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। सदर्न रीजन जो है एशियन कॉन्टिनेंट का, उसके लिए साउथ एशिया है। जो करंट टेरेटरीज़ हैं इसकी, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका फ्रॉम साउथ एशिया। साउथ एशिया कवर्स 3% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस। तो वर्ल्ड्स लैंड सरफेस का कितना परसेंट है? ये 3% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस कौन कवर करता है? साउथ एशिया। ठीक है। एंड 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिजाइड्स हियर। तो 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन की यहीं पे। एरिया ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज इज एज फॉलोज। सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया का है, फिर पाकिस्तान का है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ठीक है, फिर श्रीलंका है, भूटान, देन मालदीव सबसे छोटा। तो 10 एरिया वाइज जो है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्रीज आर इंडिया एंड मालदीव। इंडिया सबसे बड़ा, मालदीव छोटा। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। अफ़गानिस्तान लैंडलॉर्ड कंट्री है साउथ सेंट्रल एशिया में। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है, इंडिया से ईस्ट में, पाकिस्तान से साउथ में, ईरान से वेस्ट में, और तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान से। TUT तूत, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान बॉर्डर बनाता है। कहाँ पे? नॉर्थ में। देन चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट। फिर म्यांमार इज़ ऑल्सो नोन एज बर्मा, इज़ अ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया और बांग्लादेश से म्यांमार का बॉर्डर है। थाईलैंड है, लाओस है टू ईस्ट, चाइना टू नॉर्थ ईस्ट। तो चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट कंबाइंड लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। तो चाइना के पास लॉन्गेस्ट कंबाइंड लैंड बॉर्डर है वर्ल्ड में। 13 नेशन को चाइना बॉर्डर करता है। तो यहाँ फैक्ट वाली बात है कि 13 नेशन को चाइना बॉर्डर कर रहा है, मोर देन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट रशिया। रशिया कितने को बॉर्डर कर रहा है? 14 कंट्री को। चाइना कितने को बॉर्डर कर रहा है? 13 कंट्री को। चाइना एक्सटेंड्स अक्रॉस मच ऑफ ईस्ट एशिया, बॉर्डरिंग वियतनाम, लाओस, म्यांमार। तो वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, साउथ ईस्ट एशिया है, इंडिया, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो ऑल ऐसा तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान से भी बॉर्डर करता है इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, इनर साउथ एशिया। ट्रेडिशनली चाइना का एक बार मैप देख लिया जाइए। चाइना मैप, देखिए मंगोलिया आ गया, अच्छा सा मैप कोई देखते हैं। नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, देखिए यहाँ लाओस है, यहाँ देखिए मंगोलिया है, तजिकिस्तान है, ठीक है। बल्कश लेक कज़ाकिस्तान में था, तो कज़ाकिस्तान भी आ गई। एक बार इसको
कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आ नहीं रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये तो किर्गिस्तान है, यहाँ कज़ाकिस्तान है, चाइना का बॉर्डर फेस कर रहा है, ठीक है। ये कज़ाकिस्तान फेस कर रहा है, यहाँ किर्गिस्तान फेस कर रहा है, तो किर्गिस्तान, यहाँ तजिकिस्तान भी इसको फेस कर रहा है, ठीक। एक पाकिस्तान फेस कर रहा है, नेपाल फेस कर रहा है, भूटान फेस कर रहा है, अपना इंडिया तो फेस कर ही रहा है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट। ये म्यांमार इसको फेस कर रहा है, लाओस देखिए, यहाँ लाओस है, वियतनाम है, ठीक है। तो लाओस वियतनाम, थाईलैंड नहीं है ये, थाईलैंड तो ये वाला हो गया, तो लाओस वियतनाम हो गया। फिर यहाँ मंगोलिया है, में भी छोटा सा, देखिए रशिया भी यहाँ से फेस कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो रशिया भी यहाँ से ओब रिवर आ रही है, देखिए बगल में। कज़ाकिस्तान में लेक बल्का से पढ़े हुए थे हम लोग, ये मंगोलिया हो गया। बाइकल लेक देखिए यहाँ रशिया का, ठीक है। नॉर्थ कोरिया भी देखिए चाइना से बॉर्डर लगा रहा है, बट साउथ कोरिया नहीं, तो यहाँ से नॉर्थ कोरिया भी। तो अगर हम लोग देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ थी नहीं थी साइड करके, तो अगर आइए यहाँ देखा जाए कौन कौन सी कंट्रीज़ थी या नहीं थी। यहाँ देखा जाए चाइना से एक्सेप्ट रशिया विच हैज़ 14, तो चाइना एक्सटेंड फ्रॉम मच ऑफ दिस बॉर्डरिंग, किसको बॉर्डर कर रहा है यहाँ देखिए, वियतनाम, लाओस देख लिया हमने, म्यांमार देख लिया, एशिया, इंडिया, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। ये छोटा सा अफ़गानिस्तान था, ठीक है। मे बी यहाँ ये अफ़गानिस्तान है, ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ अफ़गानिस्तान, तो ये भी फेस कर रहा है, ठीक है। देन किर्गिस्तान तो है ये देख लिया हमने, कज़ाकिस्तान भी देख लिया है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। मंगोलिया देख लिया, नॉर्थ कोरिया देख लिया, ये सारी जो हैं साउथ कोरिया से मैरी टाइम बाउंड्री है, जापान, वियतनाम और फिलीपींस से मैरी टाइम बाउंड्री है। तो जापान, फिलीपींस से मैरी टाइम बाउंड्री है इनकी। देखिए जापान और फिलीपींस, तो फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया और जापान हो गया, ठीक है। तो इससे ये साउथ चाइना सी के थ्रू ये मैरी टाइम बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ मैरी टाइम, ठीक है। तो ये वियतनाम से मैरी टाइम बाउंड्री हो गई, ठीक है। मैरी टाइम तो ऐसे भी बाउंड्री, वियतनाम और लाओस तो ऐसे भी फेस कर रहा है। थाईलैंड इज़ नॉट फेसिंग चाइना, तो याद रखिएगा थाईलैंड चाइना को बॉर्डर नहीं बना रहा है। यहाँ मंगोलिया इधर से बना रहा है, एकदम नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा बॉर्डर शेयर किया हुआ है मंगोलिया। मंगोलिया तो बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर किया भाई, देखो अगर आप ये देखो, आप मंगोलिया देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर ही मंगोलिया का होगा। ये देखिए आप, ये पूरा मंगोलिया यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। यहाँ रशिया हो गया, ठीक है, इधर रशिया भी ज़्यादा ही है, ठीक है। इधर तो कई कंट्रीज़ आ गई, ठीक है। इधर इंडिया वाला ये वाला पार्ट आ गया, फिर नेपाल आया, फिर भूटान आया, फिर ये इंडिया, म्यांमार, ये सब आया, ठीक है। तो मेनली बॉर्डर मंगोलिया का बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब ये देखिए नॉर्थ कोरिया से भी बॉर्डर है, ठीक। साउथ कोरिया से मैरी टाइम बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ येलो सी है, ईस्ट चाइना सी, फॉर्मोसा स्ट्रेट है, ये देखिए स्ट्रेट कौन सा इधर, फॉर्मोसा सी, फॉर्मोसा स्ट्रेट साउथ चाइना सी को येलो सी से जोड़ा, फॉर्मोसा स्ट्रेट। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं हम यहाँ इकट्ठा करके रख देते हैं। चलिए ये सारा डायग्राम हो गया है, इसको मिटा देते हैं। चलिए हो गया ये। आइए स्टार्ट करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या भैया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज़ नोन एज सोमालिया पेनिनसुला, और ईस्ट अफ्रीका में इसमें जिबूती है, एरिट्रिया है, इथियोपिया है, सोमालिया है, ठीक। कौन कौन सी हैं, जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। जाम्बिया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है,
अफ्रीका में साउथ सेंट्रल, एंड इट नेबर्स DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नॉर्थ में, तंजानिया उसके नॉर्थ ईस्ट में है, मलावी है, मोजाम्बिक साउथ ईस्ट में है, जिम्बाब्वे बोत्सवाना इन द साउथ है। तो ज़ाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, तो उसके देखिए बॉर्डर जो है ये देखिए लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड ऑल दैट। अभी आगे देखेंगे। नमीबिया टू द साउथ वेस्ट, अंगोला टू द ईस्ट वेस्ट, सियरा लोन कंट्री इन द साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में सियरा लोन। इजराइल इस कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न एशिया, बहुत न्यूज़ में चल रहा है आजकल वेस्टर्न एशिया में। लेबनान के साथ बॉर्डर है, सीरिया के साथ है, जॉर्डन के साथ ईस्ट में है, लेबनान के साथ नॉर्थ में है, जॉर्डन के साथ ईस्ट में है, इजिप्ट के साथ साउथ वेस्ट में है। तो नाइनॉक्स पेनिनसुला इज़ अ पेनिनसुला ऑफ यूरेशिया लोकेटेड इन नॉर्दर्न यूरोप। नॉर्दर्न यूरोप में नाइनॉक्स एक पेनिनसुला है विच रफली कंप्राइजेज द मेन लैंड ऑफ स्वीडन, नॉर्वे एंड नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आएगा इसमें। हाउ ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्कैंडिनेविया कंप्राइजेज ऑफ स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। तो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जो स्कैंडिनेवियन कंट्री आ जाएगी वो स्वीडन है, नॉर्वे और डेनमार्क। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज़ आ जाती हैं, उसमें कई और आ जाएंगे। तो स्वीडन, मेनलैंड नॉर्वे। तो नाइयॉर्स पेनिनसुला अगर आप देखा जाए, नाइनॉक्स पेनिनसुला एक बार दिखा देता हूँ, अगर इसमें आ गया तो ठीक। ये देखिए, ये है नाइनॉक्स पेनिनसुला। स्वीडन वेडन आ गया, नॉर्वे आ गया, सही से इसमें दिखाया नहीं है, यहाँ आया। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है या नाइनॉक्स पेनिनसुला। स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। स्वीडन आ गया, नॉर्वे आ गया, फिनलैंड आ गया। ये पेनिनसुला है ना पूरा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। यहाँ डेनमार्क दिखा रहा है, पर स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये पूरा पेनिनसुला हो गया। देखो आप, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यही है नाइनॉक्स पेनिनसुला। ठीक है, चलिए ये हो गया है, तो ये दिखाना था, दिखा दिया आपको। आइए, तो यहाँ नाइनॉक्स पेनिनसुला हो गया ऑफ यूरेशिया, ये नॉर्दर्न यूरोप में, विच कंप्राइजेज मेनलैंड ऑफ स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्कैंडिनेविया कंप्राइजेज ऑफ स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। तो स्वीडन हो जाएगा, नॉर्वे और डेनमार्क आ जाएंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री में। कल्चरली एंड हिस्टोरिकली स्कैंडिनेवियन जो कंट्री होती है, इट कंप्राइजेज ऑफ स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, एसडीएम पता ना, यही बनने के लिए पढ़ रहे हो। तो स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, एसडीएम। एन कर दो IM की जगह। फिनलैंड वॉज अ पार्ट ऑफ नॉर्वे। ठीक है, बल्कन को कहा जाता है बल्कन पेनिनसुला, ये साउथ ईस्ट यूरोप में है। और बेंकल पेनिनसुला इज बॉर्डर्ड बाय एड्रियाटिक सी ऑन द नॉर्थ वेस्ट, डोमेन सी इन द साउथ वेस्ट। तो अगर ये बल्कन पेनिनसुला है तो एड्रियाटिक इन द नॉर्थ वेस्ट, यहाँ एड्रियाटिक है। ठीक, अगर इसको डायग्राम बना लूँ मैं, ये ऐसे बना लो बल्कन, ये बल्कन है, तो यहाँ एड्रियाटिक है। ठीक, और एड्रियाटिक इन नॉर्थ वेस्ट, डोमेन सी साउथ वेस्ट, यहाँ डोमेन सी। ठीक है, एजियन सी इन द साउथ, या एजियन सी हो जाएगी, एंड द साउथ ईस्ट, एंड ब्लैक सी इन द ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, यहाँ ब्लैक सी होगी। तो देख रहे हो, ये ब्लैक सी हो गया, ये एजियन सी हो गया, डोमेन सी और एड्रियाटिक सी, और ये बीच में बल्कन हो गया। तो ये सारी तरह का डायग्राम कुछ हो जाएगा। तो आपको एक बार बल्कन पेनिनसुला दिखा दें। बल्कन पेनिनसुला मैप।
ये है बल्कन पेनिनसुला, इस पर कई कंट्रीज़ आ रही हैं। रोमानिया, मोल्डोवा, देखो क्या क्या आके दिखा रहा है इसमें बल्कन में। बल्कन पेनिनसुला, वो पिनिंटरेस्ट का मैप देखो यहाँ पे बल्कन पेनिनसुला। अब यहाँ बल्कन पेनिनसुला में क्या आ गया, यहाँ बॉर्डर्ड बाय एड्रियाटिक सी, तो यहाँ एड्रियाटिक एजियन सी हो गया। तो बल्कन पेनिनसुला देख लो, यहाँ ब्लैक सी है इसके राइट साइड में, ईस्ट में, यहाँ साउथ में एजियन सी है। ठीक है, तो अच्छा मैप दिखा दे। हाँ देखो एड्रियाटिक सी है इसके पर, आयोनियन सी भी है, एजियन सी इसके साउथ में है, ब्लैक सी है। ठीक, और डोमेन सी साउथ वेस्ट में, एड्रियाटिक नॉर्थ वेस्ट में, ये देखो नॉर्थ वेस्ट में एड्रियाटिक है इसके। ये तो पूरा ही बल्कन दिखा रहा है। ये एड्रियाटिक सी हो गया देखो नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ एड्रियाटिक सी, ये पूरा बल्कन स्टेट्स आ गया। तो द बल्कन स्टेट देखो 10 कंट्री यहाँ पे दिखा रहा है। कौन कौन सी कंट्री है आइए देखते हैं। अल्बानिया, तो यहाँ देखो अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोनिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, कोसोवो, मॉन्टीनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया, सर्ब। तो यहाँ ग्रीस हो गया, अल्बानिया हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लें। ड्रैग नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, पेस्ट कर लेंगे। हम देख लिया जाए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ कंट्रीज़ देखो आप, पहले लो अल्बानिया, ये हो गया अल्बानिया। दूसरा है बोस्निया, ये हो गया, बोस्निया कहाँ है यहाँ पे, तो अल्बानिया ये हो गया। ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना, तो बोस्निया और हर्जेगोविना ये वाला हो गया। बल्गेरिया, क्रोएशिया, ये है बल्गेरिया ब्लैक सी की तरफ। ऊपर हो गया ये देखिए क्रोएशिया जो एड्रियाटिक सी को फेस कर रहा है, क्रोएशिया। ठीक है, ग्रीस, कोसोवो, तो ग्रीस कहाँ है, ये ग्रीस हो गया। ये बीच में कोसोवो हो गया लैंड लॉक। मॉन्टीनेग्रो, ये मॉन्टीनेग्रो हो गया जो एड्रियाटिक सी को फेस कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ मैसिडोनिया। अब यहाँ पे देखो रोमानिया, सर्बिया, ये रोमानिया हो गया। ठीक है, ये सर्बिया हो गया, टर्की वाला नहीं है। और ये मोल्डोवा में भी यही नॉर्थ मैसिडोनिया कहाँ है, ये क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, मॉन्टीनेग्रो हो गया, ये नॉर्थ मैसिडोनिया हो गया। ठीक, तो ये 10 कंट्रीज़ हो गई। मोल्डोवो भी है या मोल्डोवो मेंशन नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो पूरा एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये मोल्डोवो शायद नहीं है, यहाँ मोल्डोवो भी दिखाया हुआ है कि मोल्डोवो भी कंट्री है। तो आइए थोड़ा बैक मैप इनलाज करके यहाँ देख लिया जाए इसको। तो यहाँ क्या हो गया आइए देखते हैं। तो ये आपका स्लोवेनिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आप, ये स्लोवेनिया हो गया। ठीक, और ये एड्रियाटिक सी को फेस कर रहा है। क्रोएशिया देख लो, क्रोएशिया भी एड्रियाटिक सी को फेस कर रहा है, बॉर्डर्ड। बोस्निया हर्जेगोविना, यहाँ भी ये देखो एड्रियाटिक सी को फेस कर रहा है, तो बोस्निया हर्जेगोविना भी लैंड लॉक्ड नहीं है, लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक तो नहीं लग रहा। फिर ये मॉन्टीनेग्रो, ये भी लैंड लॉक नहीं है, ये भी यहाँ एड्रियाटिक सी को फेस कर रहा है। तो अल्बानिया, मॉन्टीनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सब एड्रियाटिक सी को यहाँ पे देखो फेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर्बिया एक लैंड लॉक्ड हो गया, तो सर्बिया, ठीक है, यही इशू था जो वर्ल्ड वॉर जो 1 स्टार्ट हुआ था, तो सर्बियन की वजह से ही एक वन ऑफ द रीज़न था। बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब रीजन्स थे, इसमें सर्बिया था इन्वॉल्व, सर्बियंस ने अटैक किया था, तो वो वाली चीज़ आ गई। रोमानिया देखिए ब्लैक सी को फेस कर रहा है, तो लैंड लॉक्ड नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ ब्लैक सी को रोमानिया फेस कर रहा है। बुल्गेरिया भी ब्लैक सी को फेस कर रहा है, ये भी लैंड लॉक्ड नहीं है। और टर्की जो बीच में है, यहाँ पे दोनों पार्ट को कनेक्ट करता है, यूरोप और एशिया। तो ये देखिए टर्की यहाँ एजियन सी है, टर्की के इधर ब्लैक सी है, तो टर्की के इधर एजियन सी आ जाएगा और टर्की के इधर ब्लैक सी आ जाएगा। मोल्डोवो इस तरफ है और मोल्डोवो लैंड लॉक्ड है, तो मोल्डोवो इज़ लैंड लॉक्ड, बट रोमानिया इज़ नॉट लैंड लॉक्ड, बल्गेरिया इज़ नॉट लैंड लॉक्ड, बट यहाँ पे सर्बिया, कोसोवो एंड नॉर्थ मैसिडोनिया इज़ लैंड लॉक्ड।
यहाँ सर्बिया, कोसोवो और नॉर्थ मैसिडोनिया। तो सर्बिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनिया क्या है, यहाँ लैंडलॉक्ड हो जाएगा। प्लीज़ चेक आउट कि बोस्निया हर्जेगोविना लैंडलॉक्ड है कि नहीं, क्योंकि बॉर्डर इस तरह से शो कर रहा है कि इट इज़ वेदर लैंडलॉक्ड और नॉट। लेट मी चेक। आइए एक मिनट रुकिए। लैंडलॉक्ड कंट्रीज, लैंडलॉक्ड, इज़ नॉट लैंडलॉक्ड। देखिए यहाँ नो बोस्निया बिकॉज इट हैज़ एक्सेस टू एड्रियाटिक सी, ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड टू, तो एड्रियाटिक सी पे एक्सेस है। चलो ये हो गया, काम खत्म। तो जो बोस्निया हर्जेगोविना लैंडलॉक नहीं है, बाकी ये सर्बिया लैंडलॉक्ड हो गया, रोमानिया लैंडलॉक्ड, रोमानिया नहीं है, सर्बिया लैंडलॉक्ड हो गया, कोसोवो लैंडलॉक्ड हो गया, नॉर्थ मैसिडोनिया। तो सर्बिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनिया याद रखिएगा लैंडलॉक्ड है। बाकी ग्रीस या अल्बानिया फेस करा एड्रियाटिक को नहीं है, मॉन्टीनेग्रो एड्रियाटिक, स्लोवेनिया देखिए एड्रियाटिक को फेस करा, क्रोएशिया एड्रियाटिक को फेस करा, स्लोवेनिया एड्रियाटिक को फेस करा, बोस्निया हर्जेगोविना भी एड्रियाटिक को फेस करा, मॉन्टीनेग्रो यहाँ पे है, अल्बानिया यहाँ पे। ये तो इटली वाला पार्ट हो गया, इटली, ठीक है। तो ये वाला, ये सारी चीज़ें, ये भी पेनिनसुला इटली का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए डिटेलिंग थोड़ी हो गई है, बाकी हटाते हैं इसको। आप प्ले स्पीड तेज़ी करके देखिएगा, नहीं तो ये मैं मैप रख लेता हूँ, ये बहुत अच्छा मैप है। चलो यहीं आ जाओ। हाँ, कोसोवो भी हो गया था, लैंडलॉक था। यहाँ देखिए ये सारे कंट्रीज़ आ गए। तो कंट्रीज़ ऑफ द बल्कन स्टेट एडजॉइनिंग द एड्रियाटिक सी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ओनली 1% ऑफ इट टोटल बॉडी एज कोस्ट लाइन। तो इनका जो 1% है, तो जैसे कंट्रीज़ ऑफ द बल्कन स्टेट्स एडजॉइनिंग, जो कि एड्रियाटिक को एडजॉइन करे, पहले स्लोवेनिया था, फिर क्रोएशिया, फिर बोस्निया आया, मॉन्टीनेग्रो आया, अल्बानिया लास्ट में आया था। ओनली 1.4% ऑफ इट्स टोटल बॉर्डर एज कोस्ट लाइन, ठीक है। उनके टोटल बॉर्डर का जो है 1.4% कोस्ट लाइन है। इसका बोस्निया हर्जेगोविना का 1% ऑफ इट्स टोटल बॉर्डर इज कोस्ट लाइन, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक। तो देखो हम लग भी रहा था छोटा बॉर्डर बहुत ज़्यादा बोस्निया का, तभी मुझे शक भी हो रहा था। तो बोस्निया 1.4% टोटल बॉर्डर कोस्ट लाइन का है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो मॉन्टीनेग्रो है, अल्बानिया है, सर्बिया एंड मैसिडोनिया लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो सर्बिया भी लैंडलॉक्ड है, मैसिडोनिया भी लैंडलॉक्ड है, ठीक है। लिथुआनिया है, इसका सिचुएटेड अलॉन्ग द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ बाल्टिक सी में लिथुआनिया है एक कंट्री। इट्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटीज़ विलिनियस। तो लिथुआनिया जो है एक साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द बाल्टिक सी है, और कैपिटल है लार्जेस्ट सिटी जो है, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इसका विलिनियस है। क्या है, विलिनियस। और लिथुआनिया शेयर्स लैंड, किससे लैंड शेयर करता है, विद बेलारूस, ठीक है, विद बेलारूस, लैटविया, पोलैंड, रशिया। तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो लिथुआनिया एक बार देखें, लिथुआनिया एक बार मैप देखें, यूरोप का मैप देख लेते हैं, सब उसमें क्लियर हो जाएगा। आइए तो हम मैप देखा जाए। यहाँ देखिए, यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ हमने देखा था कि यहाँ ये तो हो गया, देखिए स्लोवेनिया हो गया,
क्रोएशिया इसको फेस कर रहा है। यहाँ बोस्निया हर्जिगोनिया है, 1.4% कोस्टल इसका एरिया, ठीक। फिर यहाँ पे आपने देखा यहाँ ये, ठीक है, बोस्निया हर्जिगोनिया हो गया यहाँ, ठीक। ये हो गया कौन सा, अल्बानिया हो गया, ये ग्रीस वाला एरिया हो गया, काला ही सही है। ये सर्बिया लैंडलॉक्ड हो गया, कोसोवो हो गया, नॉर्थ मैसिडोनिया लैंडलॉक्ड हो गया। पर यहाँ बुल्गारिया फेस करा ब्लैक सी को, रोमानिया फेस करा ब्लैक सी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ देखिए, अब यह हंगरी है, ये हंगरी है, ठीक। यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी से ही बवाल हुआ था वर्ल्ड वॉर वाला, तो स्लोवेनिया के ऊपर ऑस्ट्रिया है, ठीक। क्रोएशिया के ऊपर हंगरी है, तो स्लोवेनिया के ऊपर ऑस्ट्रिया आ जाएगा, जो ये तो फेस कर रहा है। पर ऑस्ट्रिया हंगरी तो लैंड लॉक्ड हो गए, ऑस्ट्रिया हंगरी क्या है, लैंड लॉक्ड हो गए, ऑस्ट्रिया हंगरी लैंड लॉक्ड हो गए। तो ये स्लोवेनिया हो गया, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये क्रोएशिया हो गया, ये तो इधर क्रोएशिया के ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, स्लोवेनिया के ऊपर ऑस्ट्रिया है, क्रोएशिया के ऊपर हंगरी आ गया, हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया, ठीक है, ठीक है, हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के ऊपर पोलैंड, और ऑस्ट्रिया के ऊपर क्या, चेक रिपब्लिक। तो ऑस्ट्रिया के ऊपर चेक है, आप चेक से भी पोलैंड जा सकते हो, स्लोवाकिया से भी पोलैंड जा सकते हो, ठीक। ये सारा मैप देख लो आप। पोलैंड के ऊपर क्या है, यहाँ लिथुआनिया है, तो विलिनियस कैपिटल, देखो यहाँ विलिनियस कैपिटल है, जो भी मेंशन भी हुआ है, ठीक है। तो अगर हम पढ़ रहे थे तो कैपिटल है लिथुनिया का, विलिनियस कैपिटल है, तो पोलैंड से विलिनियस भी जा सकते हो। रशिया का कैलिंग्रैड, देखो कैलिंग्रैड, ये देखो रशिया पे बॉर्डर कर रहा है बाल्टिक सी में, ठीक। और ये छोटा सा टुकड़ा है रशिया का, कैलिनिनग्रैड, ठीक है, कैलिनीग्रैड, ठीक। अब यहाँ पोलैंड वाला एरिया है, ये रशिया अपने कब्जे में लिया हुआ है, ये बेलारूस है। तो पोलैंड से राइट साइड में बेलारूस है, अब पोलैंड के लेफ्ट साइड में जर्मनी है। तो यही जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो वर्ल्ड वॉर 2 में पहले अटैक पोलैंड पे ही हुआ था जर्मनी से। अब ये देखो पोलैंड से लड़ाई हुई, तो पोलैंड से इधर देख लो, वर्सा पैक्ट क्या होता है, वर्सा से रिलेटेड वर्सा पैक्ट भी बताइए क्या है। तो पोलैंड से राइट साइड में बेलारूस हो गया, पोलैंड से ऊपर जो है रशिया का कैलिनग्रैड है, बॉर्डर करता है। और तो पोलैंड रशिया को बॉर्डर करता है। अगर पूछे कि पोलैंड रशिया को बॉर्डर करता है कि नहीं रशिया बॉर्डर करता है, ये देख लीजिए आप कि पोलैंड जो है रशिया को भी बॉर्डर कर रहा है, लिथुनिया जो है बेलारूस को बॉर्डर कर रहा है, ठीक है। पर रशिया तो यहाँ आ गया, पर लिथुनिया जो है इस तरह से बॉर्डर कर रहा है रशिया को। तो पोलैंड एंड लिथुनिया बोथ आर बॉर्डरिंग रशिया, बिकॉज एक टुकड़ा रशिया का यहाँ पे है। तो एक पोलैंड हो गया, लिथुनिया रशिया को बॉर्डर कर रहा है। फिर यहाँ पे देख लीजिए बेलारूस है, ये भी रशिया को बॉर्डर कर रहा है। लिथुनिया के ऊपर लैटविया है, ठीक है, ये तो रशिया को कर ही रहा है बॉर्डर। लैटविया के ऊपर एस्टोनिया है। तो लीला इस तो लीला नाम होता है, तो ली के ऊपर ला है, लीला इस्टेब्लिश्ड, खुद को इस्टेब्लिश किया लीला ने। तो ये एस से एस्टोनिया हो गया, तो लीला इस्टेब्लिश सोनिया, ऐसे याद कर लो आप कि लीला इस्टेब्लिश सोनिया, ठीक है, लीला इस्टेब्लिश सोनिया, ऐसे याद कर लो। तो लीला एस। अब लीला, तो ली के नीचे पो है, लीपो, नीचे आओ तो लीपो, लीपा पोती हो जाएगी इसकी। तो लीला इस्टेब्लिश्ड सोनिया, और ली से नीचे आ गया पो, लीपो, ठीक है। और लीपा पोती नीचे हो गया, फिर ये हो जाएंगे स्लो, ठीक है, लीपो, फिर हो जाएगा स्लो, फिर उसको लगेगी भूख, हंगरी या हंगर है, भूख लग जाएगी, ठीक है। तो लीला ने इस्टेब्लिश किया सोनिया, एंड देन लीपो नीचे आएगा आप, अब लीपो के बाद हो जाएगा स्लो, फिर उसके बाद हो जाएगा हंगरी, मतलब भूख लगी हुई। बस ये सब ऐसे अपना करके कुछ बना लो यार, ठीक। मैंने ऐसे ही कुछ बनाया अभी। और लैंड लॉक देख लो। तो मेनली हमें देखना ये था कि एस्टोनिया के बारे में देखना था, एस्टोनिया। और ये एस्टोनिया क्या है, रशिया को बॉर्डर कर रहा है। और लिथुनिया देखना था हमें, विलिनियस इसकी कैपिटल है, ठीक है। कैलिनग्रैड ये रशिया का है, तो ये पोलैंड भी फेस कर रहा है, और लिथुनिया भी इसको वाटर फेस कर रहा है। और ये बेलारूस जो है वो रशिया को तो फेस कर ही रहा है। यहाँ फिनलैंड फिर ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से माँ का ये रोक लीजिए आप, ये अच्छा वो मैप, अच्छा बहुत अच्छा मैप, इसको आप बार बार देख सकते हैं। अभी मैं मैप से ही इसे कंसल्ट करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सही हैं क्या नहीं है। तो आई विल कंसल्ट दिस मैप। तो लंबा हो सकता है लेक्चर, बट कोई बात नहीं। आप एक मिनट, ठीक है, ये मैं मैप यहाँ रख दिया हिफाजत से, ये हो गया। तो आपने देखा क्या क्या था। पोलैंड है, बेलारूस का रशिया की तरफ फेस कर रहा था, बेलारूस रशिया की तरफ फेस कर रहा था। लैटविया था, तो यहाँ ली था, फिर यहाँ ला था, लीला इस्टेब्लिश सोनिया, ये एस्टोनिया आ जाता है, ठीक है। लैटविया है, लिथुनिया है, फिर लीपो, पो हो जाता है पोलैंड से, फिर पो के बाद स्लो हो जाता है ये सब, तो स्लोवाकिया, फिर भूख लगती है हंगरी, ये पूरा ऐसे आ जाएगा ऑर्डर। तो बेलारूस हो गया, लैटविया हो गया, पोलैंड है, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजिंग इंग्लैंड विद स्कॉटलैंड।
इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन में आता है। टोटल एरिया ऑफ यूके है ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, इसका एरिया इतना है, ठीक। आउट ऑफ विच 54% इंग्लैंड के अंदर जो है वो 54% एरिया। ओशिनिया एक जोग्राफिकल रीजन है जिसमें 14 कंट्री आती है, जैसे मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब सारे रीजन आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले में। कनाडा क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड कनाडा की है, याद रखिएगा, ये फैक्ट वाली बात है कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कनाडा की हो गई। फिर ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया है, ग्रीनलैंड है, रशिया है, फिर इंडोनेशिया की आती है, फिर ग्रीनलैंड की, पहले तो कनाडा की आ जाएगी कोस्ट लाइन, फिर इंडोनेशिया की कोस्ट लाइन आती है, फिर ग्रीनलैंड की कोस्ट लाइन आती है, फिर रशिया कोस्ट लाइन, फिर फिलीपींस की कोस्ट लाइन। लार्जेस्ट लेक जो हो जाएगा वर्ल्ड में कैस्पियन सी है, और ये कैस्पियन सी क्या फ्रेश वाटर है, नहीं सैलिन है। तो इट इज़ बाउंडेड बाई कजाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट रशिया टू द नॉर्थ वेस्ट, तो इसका बॉर्डरिंग देख लेंगे अभी कैस्पियन का। सेंट्रल अमेरिकन कंसिस्ट ऑफ 7 कंट्रीज़, तो सेंट्रल अमेरिका में बेलीज, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वातेमाला, होंडुरास, निकरागुआ, पनामा, ये सब आ जाएंगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में क्या आ जाएगा, बेलीज, कोस्टा रिका, एक बार देख लूँ। तो ये बेलीज आ गया, होंडुरास आ गया, ठीक है। तो सारी कंट्रीज़ देखो ये आ गई, ठीक है। कौन कौन सी आ गई, ये बेलीज आ गया, ग्वातेमाला आ गया, होंडुरास आ गया, ये एल सल्वाडोर आ गया, निकरागुआ आ गया, ठीक। कोस्टा रिका है, पनामा है, ठीक। तो पनामा आ गया, कोस्टा रिका आ गया, निकरागुआ है, यहाँ होंडुरास है, ये बेलीज है, ये ग्वातेमाला है, ठीक है, यहाँ एल सल्वाडोर है। ये सारी जो है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ आ जाएंगे, ठीक। या आप मैप देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ बेली, गौत ने माला, बेली का गौत ने माला पहना, होंडा से घुमाया साले को, तो बेली ने गौत का माला पहनाया, होंडा से घुमाया साले को। फिर साला निकम्मा निकल गया, सॉरी, साला कैसे कुछ बना लो, साले ने कार छीनी, ठीक है, साले ने कार छीन ली, उसको बेची महंगी कॉस्ट में, ठीक है, और फिर पान खाया जा कर के आराम से। तो बेली ने गौतमाला को घुमाया होंडा में, ठीक है, बेली लेके गौतमाला घुमाया होंडा में। फिर साले को दिया, साले ने कार लेके निकल गया और कॉस्ट में बेच दिया, और फिर उसके बाद पान खाया आराम से। बस ये हो गया, इस तरह से बना लीजिए आप, कुछ भी बना लो यार, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मेमोरी में रहना चाहिए ना, वहाँ एग्ज़ाम में आपको टिक करना है, कुछ भी उल्टा सीधा भी बना लो, क्या दिक्कत है, नंबर आने चाहिए बस। या लार्जेस्ट कंट्री देखो वर्ल्ड में क्या है, लार्जेस्ट कंट्री क्या है, तो चाइना और यूएसए हो जाएगी। देखो चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया इज़ द सेकंड प्लेस। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इज रशिया, इसके बाद आया कनाडा, यूएसए, चाइना रेस्पेक्टिवली। तो सिंस द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, यहाँ पे सीधी दोनों ही है। अरेंज द फॉलोइंग इन द कंट्रीज यूजिंग कोड्स बिलो, इनको तो भाई अरेंज करना था, ये देखो अरेंज करना था भाई इनको, देखा जाए क्या है ये। ब्राज़ील है, चाइना है, यूएसए, कनाडा, इनको देखिए कुछ आंसर नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑफ द कंट्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर इज, तो एरिया के टर्म्स में देखिए था, ये रशिया सबसे ज़्यादा है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए, फिर चाइना। तो एरिया के टर्म्स में सबसे ज़्यादा कौन है, ये रशिया है, फिर कनाडा आया, फिर यूएसए आया, फिर चाइना आया है। लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक। आगे देखिए एरिया में सबसे ज़्यादा कौन है, यहाँ पे क्या लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा हो जाएगा इन दोनों में, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की देखो कितनी है, ब्राज़ील की सबसे ज़्यादा 85,000, अरे 85 लाख, 100,000 लाख 10 लाख 85 लाख कुछ एरिया स्क्वायर किलोमीटर है। फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर अर्जेंटीना है। स्क्वायर किलोमीटर में 32 लाख यहाँ इंडिया का, 76 लाख, बाप रे बाप। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील का एरिया देखो इतना ज़्यादा, ठीक है, पूरा ही साउथ अमेरिका खा गया है ब्राज़ील। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो रशिया है, ब्राज़ील भी है, फ्रांस नहीं होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया इज स्मॉलेस्ट टर्म्स ऑफ एरिया, तो मालदीव तो बहुत ही स्मॉलेस्ट है, ये हो गया एरिया देखो मालदीव्स का, फिर भूटान, ये सारा। तो मालदीव्स स्मॉलेस्ट कंट्री, मेन बात यही है। अच्छा इसमें नेपाल ओपाल का देखो, तो नेपाल क्या है
पाकिस्तान का देख लो, बांग्लादेश को आप देख लो। बांग्लादेश का 1.5 लाख कुछ है, 7 लाख है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एरिया ज़्यादा है बांग्लादेश से। श्रीलंका का और कम है, 65,000 है, पर नेपाल से कम है इसका। तो पाकिस्तान का तो सबसे ज़्यादा आ गया, फिर बांग्लादेश का आ गया, फिर नेपाल का आ गया, फिर श्रीलंका का आ गया। ठीक, भूटान का 38,000 है, भूटान और नीचे आ गया, मालदीव और नीचे आ गया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जाहिर सी बात है कनाडा की ही, और यूपी में, इंडिया में किसकी है? गुजरात की। ठीक, गुजरात की। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कनाडा की हो गई, और फिर इंडोनेशिया है, जाहिर सी बात, फिर इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड आया, रशिया, फिलीपींस, ये सब हम देख चुके हैं। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कनाडा हो गया। इज़ फन इज़ द लार्जेस्ट बॉर्डर, सबसे ज़्यादा देखो बॉर्डर सबसे ज़्यादा तो रशिया करता है 14। ठीक है, और रशिया के बाद यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जापान आया है। तो जोग्राफिकल एरिया में विदाउट बॉर्डर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर्स इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल? विदाउट बॉर्डर में सबसे ज़्यादा जापान का एरिया है। ठीक, वो मैं गलत चला गया था, तो ये सबसे ज़्यादा देखिए जापान का है। तीन 3,77,000, तो ये जापान का सबसे ज़्यादा बॉर्डर एरिया है। फिर फिलीपींस है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर क्यूबा है। तो जापान है, फिर फिलीपींस है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर क्यूबा है। JPNC, तो JPNC याद कर लीजिएगा, जापान फिलीपींस, फिर है न्यूजीलैंड, फिर क्यूबा। क्या पता ऑर्डर आ जाए दोबारा। विच ऑफ दीज कंट्रीज फॉलोइंग लॉन्गेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डर विद इंडिया? इंडिया का सबसे ज़्यादा कौन बनाएगा? ये बांग्लादेश बनाता है, तो बांग्लादेश शेयर्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डर विद इंडिया। चाइना के साथ कौन होगा? मंगोलिया होगा, जो देख के लग रहा था। मार्क करिए कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 वाली। तो आइए देखते हैं क्या है। पहली वाली जो कंट्री है, आंसर है डी। तो पहला वाला है कज़ाकिस्तान, ये कज़ाकिस्तान हो गया। और दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया। तीसरा उज़्बेकिस्तान हो गया। चौथा किर्गिस्तान हो गया। पांचवा तजिकिस्तान हो गया। तो ये वाला ऑर्डर देख लीजिएगा आप। ठीक, उसको इधर क्या, आइए ये वाला मैप एक बार देख लें। सेंट्रल एशिया का मैप देख लो आप, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिए आप मैप। ठीक है, ये देखिए आप। तो ये क्या है? ये कज़ाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये कज़ाकिस्तान हो गया आपका। तो यहाँ रशिया हो गया कज़ाकिस्तान की इधर। अब ये कैस्पियन सी की इधर क्या है? कज़ाकिस्तान। उज़्बेकिस्तान कज़ाकिस्तान को फेस नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए उज़्बेकिस्तान है, ये कैस्पियन सी को फेस नहीं कर रहा, सॉरी, कैस्पियन सी को पूरा कज़ाकिस्तान ये देखिए बॉर्डर किया हुआ है। और कैस्पियन सी को यहाँ तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर किया हुआ है। कैस्पियन सी को ईरान बॉर्डर किया हुआ है। कैस्पियन सी को अज़रबैजान बॉर्डर किया हुआ है। और कैस्पियन सी को पूरा ये रशिया बॉर्डर किया हुआ है। तो कैस्पियन की बॉर्डर एरियाज़ अगर आप यहाँ देख लिया जाए, तो बॉर्डरिंग एरियाज़ देखा जाएगा आप कैस्पियन सी का, तो क्या हो जाएगा? कैस्पियन सी का क्या बॉर्डर एरिया हो जाएगा? यहाँ देखो, ये हो गया पूरा रशिया वाला एरिया, यह अज़रबैजान वाला एरिया जो मैं अभी देखिए बना रहा हूँ, ये ईरान वाला एरिया हो गया। तुर्कमेनिस्तान पूरा कैस्पियन सी को फेस कर रहा है। कज़ाकिस्तान पूरा कैस्पियन सी को फेस कर रहा है। अज़रबैजान कैस्पियन सी को, रशिया कैस्पियन सी को फेस कर रहा है। या उज़्बेकिस्तान कैस्पियन सी को फेस नहीं कर रहा है। ये उज़्बेकिस्तान देख लीजिए आप। ठीक है, ये कैस्पियन सी को, पर ये उज़्बेकिस्तान ये ठीक, ये लैंड लॉक्ड ही। कज़ाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बीच में बताइए कौन सी नदी है, कौन सा लेक है, क्या है? अरल सी है, क्या है? तो ये बताइएगा। उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के बाद ये क्या है एंटिटी?
फिर यहाँ देखिए तजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान तो इधर आए, तो अफ़गानिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान से बड़ा अच्छा खासा बॉर्डर कर रहा है, और उज़्बेकिस्तान से भी अफ़गानिस्तान कर रहा है, तजिकिस्तान से भी अफ़गानिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान से भी कर रहा है, थोड़ा सा चाइना से भी अफ़गानिस्तान करेगा। तो अगर ये पूरा देख लिया जाए मैप, सेंट्रल एशिया का मैप है, देखिए क्लियर हो जाएगा एक बार में। इसको देख लेते हैं अच्छे से, तो और बड़ा करके ऐसे, चलो पूरा मैप इसमें इंक्लूड हो गया। ये चाइना यहाँ पे हो गया। अब यहाँ किर्गिस्तान चाइना फेस कर रहा है। तजिकिस्तान देखिए ये पूरा ब्लू दिखा दिया, तो तजिकिस्तान में ही दुशानबे है इसका कैपिटल। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की अज़्बगात, तो याद कर लीजिए आप, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अश्कबाद, ठीक। तजिकिस्तान की ताज का दुश्मन, तो दुशानबे हो गया। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, बिश्केक। तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। किर्ग की बिश्केक। उज़्बेक की है ताश, उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, ताश बहुत खेलते थे उज़्बेक, याद कर लीजिए। उज़्बेक क्या खेलते थे? ताश बहुत खेलते थे। तो तुर्कमेनिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान है अश्कबाद, तुर्कमेनिस्तान के अश्कबाद। उज़्बेकिस्तान की ताश खेलते थे, ताज के दुश्मन, तो तजिकिस्तान के दुशानबे, और किर्गिस्तान की बिश्केक। ये याद कर लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। अब देख लीजिए बॉर्डरिंग एरियाज़ के बारे में अगर आया जाएगा, देखो लंबा वीडियो होगा पर ये पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ आपको। ये देखिए चाइना हो गया, चाइना से किर्गिस्तान फेस कर रहा है, चाइना से तजिकिस्तान भी फेस कर रहा है, चाइना से पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, चाइना से इंडिया भी फेस हो रहा है, ठीक। अभी किर्गिस्तान देखिए बॉर्डर बनाया चाइना के साथ, तजिकिस्तान बॉर्डर बनाया, फिर पाकिस्तान बॉर्डर। अफ़गानिस्तान जो बॉर्डर बनाया वो तजिकिस्तान के साथ बनाया, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ बनाया, इंडिया के साथ भी थोड़ा तो रह ही जाएगा या होगा मे भी थोड़ा बहुत। फिर ये अफ़गानिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ बनाया, उज़्बेकिस्तान लैंडलॉक्ड हो गया, तजिकिस्तान लैंडलॉक्ड हो गया, किर्गिस्तान बिश्केक लैंडलॉक्ड हो गया, तजिकिस्तान लैंड। तुर्क और कज़ाक लैंडलॉक नहीं है बस। तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अश्कबाद है, और कज़ाकिस्तान जिसकी राजधानी अस्ताना है। तो कज़ाक की राजधानी क्या है? कज़ाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। कज़ाकिस्तान की राजधानी जो है, कज़ाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना है, ठीक। उज़्बेक की क्या राजधानी थी? उज़्बेक की राजधानी ताशकंद। उज़्बेक ताश खेलते थे। तुर्कमेनिस्तान की अश्कबाद, किर्गिज़ की बिश्केक, और ताज की दुशानबे, ताज के दुश्मन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए आप आसानी से देख सकते हैं। एक बार और मिटा देता हूँ तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है भाई। ये उज़्बेक देखो उज़्बेक कैस्पियन सी को फेस नहीं कर रहा है, और ताश बहुत खेलते थे। और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की अश्कबाद है, ये जो हैं ये फेस कर रहे हैं कैस्पियन सी को। कज़ाकिस्तान जो है अस्ताना कैपिटल है, ये फेस कर रहा है। तब ये चाइना को कौन फेस कर रहा है? ताज, ठीक है, और किर्ग, ये दोनों चाइना को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान जो है उज़्बेक का बॉर्डर बना रहा है, पाकिस्तान को बॉर्डर बना रहा है, चाइना को भी बॉर्डर बना रहा है थोड़ा। देखिए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को भी बॉर्डर बना रहा है, तजिकिस्तान को अफ़गानिस्तान बॉर्डर बना है। ताज तो अफ़गानिस्तान के सर पे ताज, ऐसे याद कर लीजिए। और अफ़गानिस्तान के ऊपर उज़्बेक है, उज़्बेकिस्तान की इधर तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। और ये ताज के दुश्मन है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान चाहता है कि ये ताज मेरा हो जाए, सर के ऊपर ताज, पर ये दुश्मन हो गए, दुशानबे कैपिटल। अफ़गानिस्तान के लेफ्ट साइड में देखिए तुर्कमेनिस्तान है जो कैस्पियन सी को फेस कर रहा है, और कज़ाकिस्तान तो कटा हुआ है अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान ये सबसे, ठीक है। ईरान ज़रूर कनेक्टेड है अफ़गानिस्तान से, ईरान भी कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर ईरान है, अफ़गानिस्तान भी है, तो उसना के ऊपर उज़्बेकिस्तान है। पूरा मैप याद कर लीजिए आप, ठीक है, बहुत काम आएगा। और ये पूरा हो गया सेंट्रल एशिया, यहाँ तक हमने देखिए कवर कर लिया। सॉरी, इसको मैं रब कर देता हूँ, बस इतना बहुत है समझने के लिए। मैप मैं अपने पास रख लेता हूँ। चलिए अब आइए, यहाँ हो गया, अब समझ में आ गया आपको। ये मैप इस तरह से जो बनाया हुआ है, तो यहाँ देखिए ताजिकिस्तान आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे अब आप कर लोगे, डी वाला आंसर था, तो किर्गिस्तान हो गया, ठीक है, चौथा वाला। ये किर्गिस्तान है, ये तजिकिस्तान है। अब ये वाला उज़्बेकिस्तान हो जाएगा, नहीं कज़ाकिस्तान हो जाएगा, अस्ताना कैपिटल। ये वाला उज़्बेकिस्तान है, लैंड लॉक्ड हो गया उज़्बेकिस्तान। ये वाला तुर्कमेनिस्तान है, अश्कबाद कैपिटल है इसकी। तो सबकी कैपिटल याद कर लीजिए, ठीक है। तो कज़ाकिस्तान की कैपिटल क्या हो गई? कज़ाकिस्तान की हो गई अस्ताना, ठीक है। और ताज की दुशानबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अश्कबाद, ठीक है। और उज़्बेकिस्तान की क्या है कैपिटल? ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की क्या कैपिटल हो गई? उज़्बेकिस्तान की कैपिटल होगी ताशकंद, ये है ताशकंद,
ठीक है, ताशकंद उज़्बेकिस्तान की। कज़ाकिस्तान क्या होगी? अस्ताना। ये कैपिटल याद कर लीजिएगा ज़रूर। चलिए फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद कैस्पियन सी? कैस्पियन सी कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है? देखो, सबसे ऊपर कज़ाकिस्तान तो शेयर करता है, अज़रबैजान भी उधर था, तुर्कमेनिस्तान भी था, अर्मीनिया नहीं शेयर करता है। फिर कैस्पियन सी से अज़रबैजान भी करता है। इराक कहाँ से कर देगा भैया? ईरान भी था, कज़ाकिस्तान भी था, इराक नहीं था। यहाँ देखो डायग्राम विग्राम बना है, तो इसमें क्या है, ABCD रिस्पेक्टिवली बताना है। तो आया है पहला वाला, देख लीजिए आंसर क्या है इसमें, सी है, और पहला इराक है, बी सीरिया है, और सी सऊदी अरेबिया है, डी यहाँ जॉर्डन है। ठीक है, टिग्रिस यूफ्रेट वाला तो सेंट्रल एशिया का रीजन है। ठीक, ISP में आ चुका है। इज़राइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विथ, तो चलो एक बार सेंट्रल एशिया देखें, अगर खोला गया तो उसमें सेंट्रल एशिया वाले में था कि नहीं। आई कंट्रीज अराउंड इज़राइल एक बार दिखा दें। ये देखिए इज़राइल के अराउंड कंट्रीज़ हो गई, जॉर्डन है राइट साइड में, ठीक है, इजिप्ट है लेफ़्ट साइड में, सीरिया ऊपर है, सऊदी अरेबिया है, तो ये सारे कंट्री हैं। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, लेक्चर लंबा हो जाएगा, और ये है थोड़ा लंबा। देखिए 30 सवाल है इसमें, तो जल्दी से, क्योंकि मैप नहीं होगा तो यार समझ में नहीं आएगा। तो इज़राइल इज़ ए मेडिटेरेनियन कंट्री है, याद देखिए। चलिए, इज़राइल कौन सा कंट्री है? एक मेडिटेरेनियन कोस्टल कंट्री है वेस्ट एशिया का, और शेयर बॉर्डर करता है वेस्टर्न बॉर्डर के साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ, लेबनान है, सीरिया है, ये सारी चीज़ें आ गई। वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर फ्रॉम सीवियर फिनीम या मेल न्यूट्रिशन? ठीक, कहाँ से? तो ये कौन सा था? यमन और साउथ सूडान आंसर इसका। तो यमन और साउथ सूडान में फेमीन वेमीन आया था, इंस्टार्वेशन आया था, 18 की खबर है, और फूड इंपोर्ट यमन को बंद हो गया था, सारी चीज़ें हैं। चाइना का बॉर्डर किससे है? सबके ही साथ, बुल्गारिया से नहीं यार, ठीक है, पाकिस्तान से भी नहीं है। तो B एंड D, तो चाइना शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया में, पाकिस्तान और बुल्गारिया से चाइना का बॉर्डर नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कहीं मैंने गलत पढ़ा दिया हो तो सॉरी फॉर दैट। ये 2 तो अफ्रीकन हॉर्न नहीं हो गया, पूरा सबको ही पता है यार। ठीक है, अफ्रीकन हॉर्न मामले में आ जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? 2 वाला। ये 2 वाला हो जाएगा सोमालिया। ठीक है, पहला हो गया लीबिया। ठीक है, ये वाला हो गया नाइजीरिया, और ये नामीबिया। ठीक, ये अफ्रीका का मैप है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आ जाएगा? सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। कहीं दिखा दें। क्या है? क्या ये हो गया? सोमालिया, जिबूती, ये देखो एरिट्रिया हो गया। ये देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया हो गया, ये जिबूती वाला रीजन आ गया, इथियोपिया, तो ये एरिट्रिया हो गया, तो ये सारा हो गया अफ्रीकन हॉर्न। एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है, तो सोमालिया, इथियोपिया, तो इथियोपिया भी आ जाएगा इसमें, तो इथियोपिया, जिबूती है, तो इसमें इथियोपिया वाला भी ये रीजन है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और ये इथियोपिया, ये तीनों आ जाएंगे। तो ये मैप देख के रखो, और मैप एक बार और देख लेते हैं।
मैप देख लो ऐसे आप। कौन कौन से रीजन्स हैं, ठीक है। नाइजीरिया था, यहाँ लाइन एक गुजरती है ये वाली प्राइम मेरिडियन लाइन 0 डिग्री, टोगोगो से होकर जाती है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ठीक है, जो पूरी जा रही है इंग्लैंड से, तो इधर से इस कंट्री से जा रही है, ठीक। कैंसर वाली कौन सी जा रही है, इक्वेटर किधर से जा रही है, इक्वेटर जा रही है यहाँ। ये कौन सी जाएगी यहाँ, ये जाएगी ये कैप्रिक, सॉरी आ ही नहीं रहा बन के यार। चलो मैं मिटा देता हूँ, ये दूसरा मैप लूँगा, ये मैप सही नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल आप देख लो, ये जो नमीबिया आया था वो वाला मैप में, ये देखो ये नमीबिया है, उसके ऊपर अंगोला है, अंगोला के ऊपर कॉन्गो है, ये कॉन्गो के ऊपर छोटा कॉन्गो, फिर गेबन। तो अफ्रीका का मैप पूरा एक ढंग से करेंगे, पूरा कंट्रीज़ का कर दिया जाएगा और एक अच्छा सा लेक्चर लेकर के। फ़िलहाल ये इतना आप देख लो, लेक्चर लंबा हो रहा है, इसको ख़त्म करना है, ये डिलीट ही कर देता हूँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख चुके हैं आप। ज़ाम्बिया का किससे कॉमन बॉर्डर नहीं है, ज़ाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। ज़ाम्बिया देखो ये लैंडलॉक कंट्री है ज़ाम्बिया, और ये देखो ज़ाम्बिया हो गया। इसके बगैर में मलावी है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, अंगोला है, ऊपर कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ज़ाम्बिया की इधर तंजानिया है, इधर तंजानिया, इधर कॉन्गो, इधर अंगोला, इधर बोत्सवाना है। फिर ये नमीबिया से भी बॉर्डर है, बोत्सवाना से भी है, जिम्बाब्वे से भी है, मोज़ाम्बिक से भी है, मलावी से भी है। तो देखो ज़ाम्बिया का किस किस से बॉर्डर है, DRC से है, अंगोला से है, नमीबिया से है, बोत्सवाना से है, जिम्बाब्वे से है, मोज़ाम्बिक से है, मलावी से है, ठीक है। और किससे है, तंजानिया से नहीं है, ठीक। ये लेक विक्टोरिया हो गई, ठीक है। तंगाई का लेक मलावी की लेक मलावी, लेक तंगाई का, ये लेक विक्टोरिया, इक्वेटर भी गुजर रही, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ज़ाम्बिया देख लो, 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री, 4 कंट्री, 5 कंट्री, 6 कंट्री, ठीक है, 7 कंट्री, सॉरी मतलब तंजानिया से भी बॉर्डर है, सॉरी फॉर दैट, सॉरी, ठीक है। तो ज़ाम्बिया की तंजानिया से भी है, ये 1-2 कंट्री कॉन्गो से है, 3 अंगोला, 4 नमीबिया, 5 बोत्सवाना, 6 ज़ाम्बिया, 7 का मोज़ाम्बिक, 8 मलावी। 8 कंट्री से बॉर्डर ऐसे ही हो गया ज़ाम्बिया का, भाई साहब। तो ज़ाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ तो आया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कॉन्गो है लोकेटेड नॉर्थ में, तंजानिया, मलावी, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नमीबिया, ठीक है। कॉमन बॉर्डर है ज़ाम्बिया के साथ, ये सब देख लिया हमने। एड्रियाटिक सी में बॉर्डर किसका किसका है, बोस्निया का तो हमने देखा ही था। क्रोएशिया का बॉर्डर नहीं है, अल्बानिया था, बोस्निया था, पहला दूसरा तीसरा क्रोएशिया भी था, हाँ क्रोएशिया भी था। तो कंट्रीज़ जो बॉर्डर हैं विथ स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो एंड अल्बानिया। तो 1.4% था बोस्निया का, ये हमने देख लिया था। इटली भी कनेक्टेड है, और सर्बिया और मैसेडोनिया लैंडलॉक्ड है। कौन सी बल्कन कंट्री नहीं है, बल्कन कंट्री ऑस्ट्रिया नहीं है। तो द बल्कन रीजन स्पेसिफिक कल्चरल रीजन ऑफ ईस्टर्न यूरोप, जो बल्कन माउंटेन के पास है। अल्बानिया, बोस्निया है, बल्गेरिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, लगभग 10 कंट्रीज़ आ जाएंगे। सेंट्रल अमेरिका में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, तो पनामा तो था, सीरिया लोन भी था, गुातेमाला, सीरिया लोन नहीं था, होंडुरास है, गुातेमाला, सीरिया लोन नहीं था, हमने मैप वैप देखा है अभी ऊपर। लिथुनिया से तो ली, फिर ऊपर ला है, लीला, ली, फिर उसके था ला, फिर उसके बाद, ठीक है, लीला ने, फिर ये एस्टोनिया था, ठीक, इस्टेब्लिश किया, लीला इस्टेब्लिश किया, लीपो, पोता, लीपा, पोती, फिर हो गया स्लोवेनिया, फिर हंगरी था। यहाँ पोलैंड क्या है, लिथुनिया का बॉर्डर कौन कौन सा, तो पोलैंड है, बेलारूस भी, यूक्रेन नहीं है, ठीक है, लैटविया भी है। लीला से तो ऐसे ही हो गया, लीला, ठीक है, पोलैंड से भी था, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजेज इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक। ग्रेट है सारी, इंग्लैंड कवर्स लेस देन 60%, तो 50% है, दोनों ही है, दूसरा सही है। तो ये पहला वाला गलत है, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं आता, देखते हैं आगे। ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजिंग इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, बट नॉर्दर्न इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो ये बात याद रखिएगा कि नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं है इंक्लूडेड।
ठीक है। नेम ऑफ यूनाइटेड हैज़ बीन गिवन आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इन ग्रेट किंगडम। तो ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड आता है तो यूके बन जाता है। तो यूके इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक, ये है फॉर्मूला। यूके क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है। Each of the following not included in geographical group of the countries named Oceania, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडोनेशिया नहीं है, पॉलिनेशिया सब आ जाएंगे, नेशिया। स्कैंडिनेविया में कौन है? फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, डेनमार्क नहीं है। बट लिंग्विस्टिकली जो है स्कैंडिनेविया में स्वीडन भी आता है, डेनमार्क भी आता है, नॉर्वे भी आता है। तो लिंग्विस्टिकली क्या है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। पर फिनलैंड नहीं आएगा। बट ऐसे जो आएगा फिनलैंड, नॉर्वे, ऐसे जो है फिनलैंड, नॉर्वे आएगा। डेनमार्क यहाँ एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो स्कैंडिनेविया कल्चर हिस्टोरिकल रीजन कंप्राइज ऑफ स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे। अर्लियर फिनलैंड जो था इस नॉर्वे का पार्ट थे, हम देख चुके हैं। कॉमन बॉर्डर अफगानिस्तान का देखो रशिया के साथ तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ है, ताज उज़्बेकिस्तान के साथ भी है, रशिया के साथ नहीं है। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। ठीक है, पर अफगानिस्तान कॉमन बॉर्डर रशिया से नहीं है। अगर मैंने किया तो सॉरी फॉर दैट, ऊपर शायद बता दिया हो। बट अफगानिस्तान का रशिया से बॉर्डर नहीं है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि है, बट सॉरी, अफगानिस्तान का रशिया के साथ बॉर्डर नहीं है। इट सीम टू बी बट इट वॉज नॉट। तो थोड़ी गलती हो जाती है तो माफ़ करिएगा। अदर दैन इंडिया एंड चाइना विच ऑन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज बॉर्डर विद म्यांमार। तो इंडिया चाइना के बाद अलावा, इंडिया एंड चाइना के अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार में कौन कौन बॉर्डर करता है? तो ये बांग्लादेश कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? तो थाईलैंड है, बांग्लादेश है और लाओस है। ठीक, तो म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता था, इसका टोटल एरिया इतना है। इसका जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस, ये सब थाईलैंड बॉर्डरिंग एरिया आर इट्स बॉर्डरिंग कंट्रीज म्यांमार की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अंगोला तो है यार, लिबिरिया भी है, बोत्सवाना नहीं है। बोत्सवाना लैंडलॉक कंट्री है और सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में है। ठीक, ये इतना हो गया। एक अफ्रीका